Hello everyone. This is Dr. Chandni Seth. I am an endocrinologist practicing in Mira Road, Mumbai. Today we are going to speak about eating mangoes in diabetes. So we all know it's one of our favorite fruits, national fruit of our country. And I think hardly कोई ही होगा जिसको mango पसंद नहीं है, including our diabetic friends. And I think this is something that I really want to talk about because मैंने दो टाइप के डायबिटिक्स देखे हैं. एक जो बिल्कुल मैंगो नहीं खाते मैंगो सीजन में, दे वांट टू कंट्रोल देयर डायबिटीज एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ देमसेल्व्स. और दूसरे जो मैंगो सीजन में सिर्फ मैंगो खाते हैं, डॉक्टर्स को अवॉइड करते हैं, शुगर चेक करना अवॉइड करते हैं, एंड देन लेटर दे कम टू अस विद ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. सो की टू डायबिटीज और अ डायबिटिक डाइट इज मॉडरेशन. तो हमें ये दोनों ही टाइप की कैटेगरीज में नहीं जाना है, हमें मॉडरेशन में जाना है. हमें एक अपनी नॉलेज रखनी है कि हम सब फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन कौन से फ्रूट कितना और कब खाएं ये हमें पता होना चाहिए जब हमें डायबिटीज जैसा डिजीज है. तो उसी बारे में आज बात करेंगे कि मैंगो कितना और कब खाएं. So do's and don'ts of having fruits and mangoes. So some things about mango first. We know कि सब fruits में vitamins, minerals, fiber होता है, जिसकी वजह से हम encourage करते हैं कि जो season आया है उसके fruits सब खाएं. And even if you are a diabetic, हमें क्यों वंचित रहना है अपने seasonal fruit से. So mango is rich in vitamin A, C, K, calcium, iron, copper and इसमें बहुत antioxidants हैं. So all over the world ये हमारे जो मैंगो की स्टेम है, बार्क है, लीव्स हैं, इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी की तरह इसको बहुत सारी मेडिसिन्स में, नेचुरोपैथी में यूज किया गया है. एंड डिजीजेस लाइक अस्थमा, कैंसर, ऑल दीज में क्योर, प्रिवेंशन दोनों के लिए ही यूज होता है. कमिंग ऑन टू डायबिटीज, तो डायबिटिक रैट्स में एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसमें दे हैव यूज्ड लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ मैंगो एंड दे हैव सीन कि ये उन डायबिटिक रैट्स की शुगर को नॉर्मलाइज करता है, इवन लो कर सकता है शुगर. तो हम यहाँ पे मैंगो ना खाने की बात कर रहे हैं और वहां पे स्टडीज बता रही हैं कि ये एक्चुअली डायबिटीज में हेल्प कर सकता है. तो ह्यूमंस में भी स्टडी हुई है, कई स्टडीज में 1 महीने तक लगातार लिमिटेड क्वांटिटी में खाने से शुगर लेवल एक्चुअली डाउन आए हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल एक्चुअली डाउन आए हैं. ऑफ कोर्स जब मैं स्टडी बोलती हूँ तो और भी इसकी कंडीशंस होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 1 महीने तक मैंगो कंटिन्यूअस खाएं. देयर इज अ वे टू हैव इट. सो टू अंडरस्टैंड दैट वी विल अंडरस्टैंड 2 कॉन्सेप्ट्स इन डायबिटीज. वन इज कार्बोहाइड्रेट्स. तो जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ही मेन है जो हमारे शुगर लेवल को इंक्रीज करता है. तो इसका सल्यूशन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को हम अपनी डाइट में लिमिटेड रखें. जैसे कि जो स्नैक टाइम है, यानी कि आपके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो समय है या लंच और डिनर के जो बीच का समय है, सो 2-3 hours गैप फ्रॉम योर मेन मील व्हेन इट इज योर स्नैक टाइम. So we tell you that you can have less than 15 gram of carbohydrates. इसका क्या मतलब हुआ? हमें देखना है कि कौन से फूड स्टफ में कितने कार्बोहाइड्रेट हैं तो हम कितनी क्वांटिटी खा सकते हैं. Just to make it easy in the context of mango, इसका मतलब हुआ कि around 80 to 100 gram या 1 slice of mango या you can say half of a small mango जो है उसमें 10 to 15 gram carbohydrates हैं. So what do I mean? That at a snack time, मतलब आपके लंच या डिनर से 2 से 3 घंटे के गैप में आप 1 slice of mango सेफली खा सकते हैं without increasing your sugar. If you are not really sure about the quantity, आप हाफ कप मैंगो लीजिए और 2 घंटे बाद अपनी शुगर चेक करिए कि how much difference has it made. अगर वो ज्यादा इंक्रीज होती है मीन्स यू वांट टू फर्दर डिक्रीज द लेवल ऑफ मैंगो इन योर डाइट. सो वन इज दिस कार्बोहाइड्रेट. सेकेंड कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाहती हूँ वो है ग्लाइसीमिक इंडेक्स.
तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि कोई भी जो आपका फूड है, स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट है, वो आप खाएंगे तो आपकी शुगर कितनी बढ़ जाएगी। यानी कि जैसे जो आपकी शुगर, प्योर शुगर है, व्हाइट ब्रेड है, इससे मैक्सिमम राइज होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि दीज फूड्स हैव अ वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये फ्रूट्स या ये फूड्स हमें अवॉइड करने हैं जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ज्यादातर फ्रूट्स जो हम खाते हैं उनका लो टू मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो मैंगो का भी मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, एज लॉन्ग एज आप उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखें। तो इससे क्या है कि जिन चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, जो ज्यादा शुगर बढ़ाएंगी, उनको आप कंबाइन करिए ऐसी चीजों से जो आपकी शुगर ज्यादा नहीं बढ़ाएंगी, या लो जीआई फूड्स। और जैसे आपके जिन चीजों में फाइबर है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, सैलेड्स हैं, या जो हमारे प्रोटीन्स हैं, नॉनवेज है, दाल है, ये चीजें क्या करती हैं, ये किसी भी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करती हैं। क्या मतलब कि जो आपकी कार्बोहाइड्रेट शुगर को बढ़ा रहा है, वो ये सैलेड या ये प्रोटीन उसकी अब्जॉर्प्शन को स्लो कर देगा और आपके शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। अगेन कमिंग टू आवर मैंगो, व्हाट कैन वी डू। तो मैंगो जब हम अगर एज अ स्नैक खा रहे हैं तो साथ उसको इन द फॉर्म ऑफ अ सैलेड खा लेंगे, तो फाइबर से क्या होगा, हमारी मैंगो से जो शुगर बढ़नी है वो नहीं बढ़ेगी, उसकी शुगर की अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। अनदर थिंग इज हैविंग इट विथ प्रोटीन्स लाइक रोस्टेड चना। तो इससे क्या है कि हम लो ग्लाइसेमिक, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स को मिलाकर खा सकते हैं। अनदर थिंग दैट इज वेरी कॉमन इन आवर कंट्री इज आमरस एंड पूरी और आम एंड रोटी। तो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि जब हमें डायबिटीज है और हमें कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करना है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट सोच समझ के खाना पड़ेगा। यानी कि जो हम अन्न खाते हैं, जो ग्रेन्स खाते हैं, जो रोटी है, जो चावल है, तो इसको भी हमें कैलकुलेशन में रखना पड़ेगा। अगर हमें आम अपने पूरे मील के साथ, पूरे खाने के साथ खाना है, सो अगर हमारे खाने में 2 रोटी है, सब्जी है, दाल है, सैलेड है, और हमें मैंगो खाना है, तो प्रोबेबली वो जो हमने 15 ग्राम कार्ब्स बोला था जो एक स्लाइस ऑफ मैंगो में है, तो एक रोटी हम हटा के एक स्लाइस ऑफ मैंगो साथ में खा सकते हैं। तो मैंगो आप खा सकते हैं, लेकिन बाकी जो दाल है, सब्जी है, सैलेड है, पेट भरने के लिए वो है। सो व्हाट वी शुड रिमेम्बर इज योर टंग इज ओनली 3 इंचेस। तो अगर हम एक स्लाइस ऑफ मैंगो भी खा रहे हैं तो वी आर गेटिंग द होल टेस्ट ऑफ मैंगो। सो ओनली थिंग इज eat mango in moderation, it will help you. So to summarize what I want to say, 1 is portion control, यानी कि मैंगो खा रहे हैं तो टेक केयर कि आप 80 to 100 ग्राम कार्ब्स 80 to 100 ग्राम मैंगो से ज्यादा एक बारी में नहीं लें, उससे आपकी शुगर उससे ज्यादा से बढ़ सकती है एट अ टाइम। सेकेंड, नो जूसेस और किसी भी फ्रूट का आप जूस निकालते हैं तो उसका क्या मतलब है कि आपने उसकी चीनी और पानी निकाल लिया एंड फाइबर यू हैव थ्रोन आउट। एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड कि फाइबर ही वो चीज है जो आपकी शुगर को कम करेगा, अब्जॉर्प्शन को कम करेगा। सो नेवर गो फॉर एनी फ्रूट जूसेस और मैंगो जूसेस या जहां पे उसका फाइबर का कंटेंट कम हो गया है, दैट इज नॉट रिकमेंडेड, and this we should remember. And lastly, try pairing up mango with something like a salad, something like a protein, so that you can enjoy your mango. So mango eating is not a problem. Knowing when to stop eating mango is the key. So please enjoy your mangoes this mango season, but keep it in moderation. Once your sugar is controlled, you can have mangoes in moderation, but don't go overboard. That's it from my side. Thank you for listening.